कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतुर्भु। मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगो सर्वकर्मणि। नमस्कार। यह महाभारत का एक ऐसा श्लोक है जिसको सुनते ही सबको महाभारत का याद आ जाता है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये फर्स्ट लाइन सबने सुना है। सेकेंड लाइन आई गारंटी 90% लोगों ने नहीं सुना होगा। और इसका एक इम्प्रोवाइज फॉर्म का एक शॉर्टकट मीनिंग बहुत सिंपल है कि बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। बट क्या ये सही है? क्या ये एक्चुअल इसका मतलब यही है? कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फर्स्ट लाइन का मतलब अगर मेरे हिसाब से, जितना मैं थोड़ा बहुत समझता हूं, अगर मेरे हिसाब से यह है कि कर्म करना आपका अधिकार है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म करना है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, हस्ते, हाथ, संस्कृत में हाथ को हस्त बोलते हैं। कर्म करना आपके हाथ में है। मा फलेषु कदाचन, कर्म का फल का चिंता करना आपके हक में, मतलब आपके राइट ही नहीं है। इट इज नॉट योर राइट। मतलब आप नहीं सोच सकते हो कि उसका रिजल्ट क्या होगा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, कर्म करना आपके हाथ में है, फल की चिंता करना आपका राइट नहीं है। एग्जैक्ट मीनिंग मेरे हिसाब से। मां कर्म फल हेतुर्भु, मां कर्म फल हेतुर्भु, इसको मैं कैसे समझाऊं आपको? इसका बहुत, अगर एकदम सिंपल बोलूं तो वही है जो सब लोग समझते हैं। कर्म की बिना चिंता किए आपको, फल की बिना चिंता किए आपको कर्म करते रहना है। सेकेंड लाइन का अगर मैं फर्स्ट फेज का अगर ये करूं, अगर तात्पर्य करूं, मातिर, फिर उसके बाद मातिर संगो सर्वकर्मणि, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म की चिंता, फल की चिंता करते करते कर्म करना ही छोड़ दो। मतलब क्या है, अब आपको मैं कंपोज करके बताऊं। सब लोग क्या समझते हैं? बहुत सिंपल, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ओके, डन। बट इसका एक्चुअल तात्पर्य क्या बोलना चाह रहे थे? इसका बोलना ये चाह रहे थे, कर्म करना आपके हाथ में है, कर्म करना आपके हाथ में है और आपका राइट है। फल की चिंता करना आपका अधिकार ही नहीं है। द राइट वर्ड इज अधिकार, द राइट। कर्म की चिंता करना आपका अधिकार नहीं है। कर्म आपके हाथ में नहीं है। कर्म का फल जो है वो आपके हाथ में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फल की चिंता करते हुए कर्म करना बंद कर दो, कि अगर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है तो मैं काम ही क्यों करूं। महाभारत का प्रसंग आज स्टार्ट किया हूं दो कारणों से। एक तो ये जो वर्ल्ड में चल रहा है, इसकी पृष्ठभूमि, महाभारत क्या था? भाई भाई से लड़ गए थे। आज वर्ल्ड के सेंटर स्टेज पे क्या है? मिडिल ईस्ट, सेंटर स्टेज मिडिल ईस्ट। बहुत लोगों का कमेंट आता है जियोपॉलिटिक्स में, सर आप थोड़ा बोला करिए। आज एक राइट टाइम समझा सूझा, जस्ट अभी ट्वीट करके आया हूं, जस्ट अभी ट्वीट किया हूं मैंने। 2020 में एक ट्वीट किया था। उस समय ना सऊदी अरेबिया इजराइल का कोई ऐसा पृष्ठभूमि था, कोई पैक्ट था या कुछ आगाज था। मैंने वो चीज प्रेडिक्ट किया था क्रूड के भाव को देखकर। अब मैं मार्केट में नैरेटिव बोलता हूं आपको, जब मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूं आउट ऑफ द बॉक्स, जब मैं समझाने की चेष्टा करता हूं आउट ऑफ नैरेटिव, ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, ये टेबल ही नहीं है। जब इस तरह का कुछ होता है मैं अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता हूं। हो सकता है आप आज सुबह से ये देख रहे हो कि क्या फाइट चल रहा है, क्या मिसाइल गिरा, आयरन डोम आया, उसको मारा, रोका, और ये सब। जैसे ही इस तरह का कुछ होता है, आई क्लोज माई सेल्फ इन टू अ रूम एंड स्टार्ट थिंकिंग वाई टूडे। फर्स्ट वाई दिस एंड सेकेंड वाई टूडे। मिला लिंक मिल गया। आज से ठीक 50 साल पहले 6 अक्टूबर 1973 वॉज द फोर्थ वॉर, जिसमें फर्स्ट टाइम फुल फ्लेज्ड अरब इजराइल वॉर स्टार्ट हुआ था। उसके पहले और 2-3 हुए थे, बट दिस वॉज द फोर्थ वॉर, बट दिस वॉज द मोस्ट लीथल वॉर। और जिसके बाद एक्चुअल जो पैलेस्टाइन मूवमेंट बोल सकते हो आप,
मैं 2-3 साल 4 साल का हुआ करता था, शायद 7-8 साल 9 साल का हुआ समझना चालू किया। उस समय तक एक मेमोरी है, किस तरह से उस समय इंडिया पैलेस्टीन के संग खड़ा हुआ करता था, और एक वो लड़ाई आज 50 साल से कंटिन्यूअस चल रहा है। यहां पर आमने सामने जो है वो भाई भाई नहीं है, बट आज वर्ल्ड की पृष्ठभूमि में मैं आपको याद दिलाता हूं, या अगर आपको नहीं पता तो आपको समझाता हूं। 3 मेजर पोजीशंस में पूरे मिडिल ईस्ट में, मतलब वही मिडिल ईस्ट में 3 पोजीशंस में अनरेस्ट है और वॉर सिचुएशन है। सीरिया, अभी सीरिया 2 दिन पहले, जिसको बोलते हैं टेररिस्ट अटैक। अब समझिए सीरिया कौन है? सीरिया, लेबनान, ईरान, एक फ्रैक्शन। ये इसको समझने के लिए फिर थोड़ा डेट बैक करना पड़ेगा। फिर डेट बैक करेंगे तो फिर आपको ईरान इराक समझना पड़ेगा। ईरान इराक समझने की चेष्टा करेंगे तो फिर यूएस का इंटरफेरेंस समझना पड़ेगा। यूएस की इंटरफेरेंस समझने की चेष्टा करेंगे तो फिर कैसे आइसिस और हमास और हिजबुल्ला, इनको कैसे पैदा किया गया, और फिर ये आइसिस बना, और फिर ये सारा अनरेस्ट हुआ सीरिया, लेबनान, और ये अनरेस्ट करके ईरान का साथ करके उसको एक इराक के बाद ये फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ। ये एक फ्रैक्शन समझ लेते हैं फॉर द टाइमिंग, बिकॉज अगर मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा तो एक एक चीज समझाने के लिए एक एक वीडियो लग जाएगा। जैसे कि जो मैंने ट्वीट किया उसमें ऑटोमन एम्पायर दिया था, बैजेंटाइन दिया था, खिलाफत मूवमेंट दिया था। अब अगर वो खिलाफत के बारे में बोलूं या बैजेंटाइन के बारे में बोलूं या ऑटोमन के बारे में बोलूं कि उसके संग इसका क्या लिंक है, एक एक वर्ड पे ऑटोमन पे एक मेरा वीडियो बन जाएगा 22 मिनट का, उसको समझाने में, या उसका लिंक मैं क्या देख रहा था 2020 में, आज कैसे मैं समझता हूं। मैं गलत हो सकता हूं। आई कैन ओनली रीड, आई कैन ओनली अंडरस्टैंड, आई कैन ओनली इंटरप्रेट। जो लोग बैठ के डिसाइड कर रहे हैं, मैं उनके दिमाग में नहीं है। आपको खाली ये दिख रहा है कि वॉर स्टार्ट हो गया, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि वॉर क्यों स्टार्ट हुआ, और मैं आपको यही इस वीडियो में समझाने की चेष्टा करूंगा। मार्केट पे आएंगे जो लोग भी मार्केट की बात सोचने की चेष्टा कर रहे हैं, मार्केट की बात, मार्केट का व्यू, इसको मैं मार्केट से भी लिंक करूंगा। इससे मैं 2-3 सब्जेक्ट पे सोचा हूं आज वीडियो बनाऊंगा, बाकी देखते हैं कितना आगे तक बढ़ता है वीडियो। सीरिया का एक फ्रैक्शन हुआ, दूसरा फ्रैक्शन हुआ सऊदी अरेबिया, मेजर फ्रैक्शन, तीसरा हुआ इजराइल। अब आप अगर देखो आज के दिन में अजरबैजान, आर्मेनिया, ये भी लड़ गए। कुछ दिन पहले से स्टार्ट हुआ, अजरबैजान आर्मेनिया भी वापस स्टार्ट हो गया, जो बीच में 2 साल पहले हुआ था फिर रुक गया था। अब अजरबैजान आर्मेनिया भी चालू हो गया, वो भी वहीं पे है। सीरिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक हो जाता है, वो भी वहीं पे है। आउट ऑफ द ब्लू आज हमास इजराइल के ऊपर अटैक करता है। अब इजराइल के बारे में जहां तक है, जो मेरा व्यूअरशिप है, आई थिंक 50-60% तो लोग श्योर जानते होंगे कि इजराइल को लोग कैसे देखते हैं। इजराइल को लोग एक मतलब एक कि मैं, हर कंट्री देखता है कि मैं इजराइल जैसा बनना चाहता हूं। हर कंट्री ये सोचता है कि मैं इजराइल के जैसे बनना चाहता हूं। क्यों? उसका डिफेंस सिस्टम एंड उसका इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एंड मोसाद। ये जो मोसाद है ना, ये आज का नहीं है, ये MI, मोसाद, रशिया, दिस गोज बैक एजेस। अब आप सोचो, मोसाद जिसको कि हम वर्ल्ड के इंटेलिजेंस का नंबर 1 एजेंसी मानते हैं, MI और ये सब जो है ना, मतलब ठीक है, मतलब मोसाद इज मोसाद, मतलब मोसाद का ऑपरेशन ग्लोबल। आप उसके ऊपर अगर पढ़ो, मेरा तो सब्जेक्ट, मतलब मेरे को तो एक इंटरेस्ट है, पैशन है, मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, बड़ा इंटरेस्ट होता है मेरा। इनका ऑपरेशंस ग्लोबली, हाउ दे डू इट, छोटा सा कंट्री है, मतलब एक डॉट लगे वैसा कंट्री टाइप, और उसका जो इंटेलिजेंस, उसका जो टेक्नोलॉजी, द पैशन दे हैव फॉर देयर रिलीजन, धर्मे रक्षते, वही वाला बात हो गया इनके साथ, कि मतलब ये अपना उसको मेंटेन करने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं, कि धर्म की बात जब आए तो फिर धर्मे रक्षते, उसको तो भगवान ही उसकी रक्षा करता है। अब क्या हो रहा है देखो, अब 2-3 साल में क्या हुआ, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कभी आज तक नहीं हुआ। इजराइल, अभी लास्ट वीडियो एक बनाया था मैंने, बहुत लोग कमेंट किए कि सर आपने ऐसा क्यों बोल दिया कि इजराइल यहूदी मुस्लिम उम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता।
क्या कुरान में लिखा है नहीं लिखा है, मेरा इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो सकता है, मेरे सुनने में समझ में गलत हो सकता है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली आई कांट रीड कुरान, तो मैंने कहीं समझा है सुना है, गलत हो सकता है, माफी चाहता हूं। बट ऐसा इम्पॉसिबल था कि यहूदी और अरब उम्मा, मुस्लिम उम्मा एक साथ बैठे, ये कभी नहीं हुआ। तो ये लास्ट 4 साल में एक चीज भी कभी नहीं हुआ कि पूरी दुनिया रुक जाए, पूरी दुनिया रुक जाए, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल। पूरी दुनिया में एक बार ही ऐसा हुआ कि ऑयल बेचने वाले को पैसा देना पड़ा, पैसा देना पड़ा, ऑयल नेगेटिव में ट्रेड हुआ, नेगेटिव में ट्रेड हुआ, दुनिया रुक गया। तो ये भी अगर फर्स्ट था तो ये एक फाउंडेशन था, कुछ दुनिया में बहुत कुछ, पहली बार कुछ नया जो लोग सोच नहीं सकते हैं वैसा होने वाला स्टार्ट हो, मतलब कुछ ऐसा होने वाला है जिसका फाउंडेशन और स्टार्टिंग वहां हुआ। और यही वो स्टार्ट था मेरे टाइम साइकिल स्टडी से, जब इसका फाउंडेशन रखा गया एक नैरेटिव पे कि ये चीज अब तब बंद होगा, क्योंकि अगर वो बंद नहीं होता, अगर वो लॉकडाउन बंद नहीं होता, दुनिया रुक गई थी। जिसको चलना है वो चल रहा था, बाकी दुनिया रुकी हुई थी, मूवमेंट ये वो सब कुछ रुका हुआ। आप सोचो सऊदी अरेबिया या जो ये मुस्लिम उम्मा जिनके पास ये ऑयल का कंट्रोल है, उनका क्या कंडीशन होता, उनका क्या कंडीशन होता, खत्म हो जाते। वो तो ये पानी बेच के, मतलब उनके लिए तेल पानी है, वो बेच के अपना चलाते हैं ना सब कुछ, वो खत्म हो जाते। कहीं ना कहीं उनको घुटनों पर टिकाया गया, और घुटनों पर टिकाकर मनवाया गया, क्या मनवाया गया, जो वो सपने में नहीं सोच सकते हैं, इजराइल। मैं ऐसी ही कुछ सोचता हूं, बोलता हूं, पसंद आए तो लाइक करिए, बट अदरवाइज ये मैं रोक नहीं पाऊंगा। जैसे भी बैंक निफ्टी के लिए जो वीडियो साझा किया वो 1 साल पहले का है और आज भी एकदम करेक्ट है। बहुत लेजेंड्स, बहुत वेटरन्स का मार्केट में जो साख रखते हैं, उनका मैसेज आया, उनका फोन आया। सरप्राइज मत होइए, क्योंकि मैं भी उसी जनरेशन से बिलोंग करता हूं, एंड वी आर इधर कंटेम्प्रेरीज या कुछ साल आगे पीछे दादाजी या मामा जी के कंटेम्प्रेरीज ही होंगे, तो सब जानते हैं। डोंट बी सरप्राइज्ड, कभी मौका लगेगा तो आई विल। और इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं उनको जानता हूं, इंपॉर्टेंट ये है कि वो भी मेरे को जानते हैं, पर्सनली जानते हैं। उनका मैसेज आया कि हमेशा ये सोचते थे कि व्हेन यू आर सेइंग समथिंग अबाउट 4 डिजिट बैंक निफ्टी, तो ऐसा वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, इंडिया में ऐसा क्या हो जाएगा जो बैंक निफ्टी 4 डिजिट हो जाएगा। सो सब लोग ये सोचते थे पागल है। बट जो मुद्दा मैंने रखा उसमें, क्यों आईटीसी 3,500, 4,000, 7,000 करोड़ रुपया हर बार दिखाता गया प्रॉफिट, और फिर भी 100 रुपया बिका। टाटा मोटर में तो फिर भी गलती था, टाटा मोटर में तो फिर भी 60 रुपया बिकने का कारण था, बिकॉज वो लॉस में आ गया था। ऐसे बहुत सारी चीजें, आई कैन गो एन आई कैन गो ऑन हाउ टाइम साइकिल्स राइम, वेदर दे रिपीट और नॉट आई डोंट नो, बट देर हाउ दे राइम। तो बैंक निफ्टी होगा ये तो एनीवे। तो आपका कमेंट्स आया, थैंक यू फॉर द मार्वलस कमेंट्स, मतलब पीपल अप्रिशिएटेड। जो आज 1 साल से ये बना हुआ था हुआ कि ये पागल इंसान 4 डिजिट बैंक निफ्टी बोल रहा है, लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ वेटरन्स अप्रिशिएटेड कि यस, नाउ द व्यू विच यू आर शेयरिंग इज अ पॉसिबिलिटी। जो इम्पॉसिबल लग रहा था, जो लग रहा था कि ये कोई पागल का व्यू है, वो स्टार्ट होने ऐसा लगने लग गया कि ओके नाउ दिस इज पॉसिबल, जस्ट अ पॉसिबिलिटी, ओवर ओनरशिप, जस्ट अ पॉसिबिलिटी। सो वापस आते हैं इस सब्जेक्ट पे, जियोपॉलिटिक्स पे। तो जियोपॉलिटिक्स में ये आघात शायद उस समय सऊदी अरेबिया और ये मुस्लिम उम्मा को बांध कर रखा गया कि अब इजराइल को मान्यता दो और इजराइल को एक्सेप्ट करो। इसके पीछे कौन था? यूएस, ऑब्वियस। सो नाउ इफ आई से कि हम इस ग्रुप को 3 हिस्से में बांट दें, तो एक ये तुर्की, ईरान, छोटे छोटे बहुत हैं, सीरिया, लेबनान, पाकिस्तान, इसको ऐड कर लो। दूसरा एक फ्रैक्शन इजराइल, यूएस, दूसरा फ्रैक्शन। तीसरा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया वॉज द फर्स्ट वन जो इजराइल के संग टेबल पे बैठा। और अगर आप कुछ दिन पहले का अगर न्यूज फॉलो करो, एमबीएस क्राउन प्रिंस ने क्लियर बोला कि वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू इजराइल नाउ। ये कितनों को पसंद आया नहीं पसंद आया सोचो, और वो क्यों बोला, किस लिए बोला। ईरान कितने सालों से
ईरान कितने सालों से सऊदी अरेबिया से लड़ रहा है, ठीक है, यही सीरिया, लेबनान, आइसिस, ये वो करके अनकंफर्टेबल सिचुएशन, वो टेबल पे बैठ जाते हैं अभी कुछ दिन पहले। मीडिएटर कौन होता है? चाइना। एंड मजे की बात, इस मीडिएशन में यूएस नहीं है, इस मीडिएशन में यूएस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें चाइना है। वर्ल्ड ऐसे भी 3 फ्रैगमेंट में बट रहा है, बोलने को 2 है बट एक्चुअली 3 है, यूएस, चाइना, रशिया। कौन किसके साथ है वो डिसाइड करो। अब सब अपना एनिमीज और अपने साथ वालों को चुन रहा है। एक बोलते हैं ना, जब बिगुल बज रही है, दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है, तो कौन आपकी सेना में, जैसे महाभारत में हुआ तो चतुरंगिनी सेना को कुरुक्षेत्र में मांग लिया दुर्योधन ने। अब कृष्ण उस चतुरंगिनी सेना का ओनर था, बट वो था इधर पांडवों के साथ। तो ये तो फिर, और महाभारत का जब युद्ध हुआ तो भाई भाई के संग लड़े। अब आप समझना, मैं जो आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, इसमें भाई भाई कौन है, इसमें भाई भाई कौन है, मतलब बहुत क्लियर हट से बोलता हूं, बुरी इंटेंट से नहीं बोलता हूं, और प्लीज इसको गलत मत समझना। बट अल्टीमेटली ये मिडिल ईस्ट में जितना लड़ाई है, एक अगर खाली यहूदी इजराइल को थोड़ा साइड कर दो तो बाकी सब शिया सुन्नी है, तो कौन है? भाई भाई है अल्टीमेटली। अभी ये कंफ्यूजन लास्ट 1 साल में और हो गया कि अब शिया फ्रैक्शन, मतलब लाइक सऊदी अरेबिया के साथ जो ये हमास और ये जो हिजबुल्लाह है, ये जो फ्रैक्शन में जा रहे हैं, वो फ्रैक्शन भाई के साथ भाई। तो महाभारत में भी ऐसा ही हुआ था। क्यों? पांडवों के कितने सगे संबंधी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द्रोणाचार्य, गुरु, उनकी बात ही नहीं करता हूं, बट कितने सगे संबंधी वो छल से बोलो या कोई लालच से बोलो, वो कौरवों के संग मिल गए थे और पांडवों के संग लड़ाई कर रहे थे। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन विथ लिमिटेशन ऑफ माई वर्ड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कुछ समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, बट कुछ रुक के बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मर्यादा के अंदर रहना है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है, पर आपको यह भी समझाना है कि पीछे क्या चलता है और कैसे चल रहा होगा। मोसाद का फेल हो जाना, 5,000 मिसाइल 20 मिनट में इजराइल के ऊपर चलना, और मोसाद को पता भी नहीं कि बॉर्डर गाजा स्ट्रिप में 5,000 मिसाइल्स का मोबिलाइजेशन हो गया। आप सोच भी सकते हो इस बात का, मतलब ये चीज पॉसिबल है? मेरे हिसाब से नहीं है पॉसिबल। मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है कि मोसाद की नजर के बिना, और क्लियर दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, मतलब रिलीज वीडियोस कि आराम से एक ड्रोन लगा कर हमास के लोग इजराइल के अंदर लैंड कर रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब यहां आयरन डोम फेल हो रहा है, इजराइल का सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? इसके पीछे कुछ तो है, इसके पीछे कुछ तो, वो जो ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ हुआ एक संग टेबल पे बैठना, ये कुछ तो सऊदी अरेबिया और इजराइल के साथ जो हो रहा है उसका एक लिंक, सऊदी अरेबिया के संग बाइडन का जो खराब रिलेशन था वो जो अच्छा होने की कगार पे है। बाइडन और सऊदी अरेबिया का जो एक अच्छा एमबीएस का एक अच्छा रिलेशन कुछ डेवलपमेंट की ओर पे है। अजरबैजान आर्मेनिया में भी जो रशिया के साथ था वो अब आर्मेनिया जा रहा है फ्रांस के साथ, फ्रांस से वेपन्स ले रहा है। मतलब फ्रांस और रशिया एक तरफ, यूक्रेन और रशिया में अलग अलग ओपोनेंट्स में खड़े हैं, और यहां पर जो आर्मेनिया रशिया के साथ हुआ करता था, वो रशिया का पार्ट हुआ करता था, वो अब ये सारे डेवलपमेंट कुछ दिनों का है, ये कुछ दिनों का है। ये आज का दिन ही चुनना, ये आज के दिन ही होना, इसके पीछे कुछ तो है। एक नैरेटिव आपको दिखाया जाए कि इजराइल के ऊपर अटैक हो गया, बट ये जब बड़े, जैसे अभी G20 मीटिंग हुआ, ये सब लोग मिले, ये क्लोज डोर में क्या नेगोशिएशंस होता है और क्या डिसाइड होता है, और आपको बताया क्या जाता है, स्टेटमेंट क्या आता है, और उसके बाद एक के बाद एक जो डेवलपमेंट्स होते हैं, मेरा काम, मैं उसको नोट करता हूँ, उसको दिमाग में रखने की चेष्टा करता हूँ कि कोई किसी से मिला, स्टेटमेंट कुछ भी आया हो, बट उसके बाद उसका बॉडी लैंग्वेज क्या, बॉडी लैंग्वेज मतलब उसके बाद चीज़ें कहाँ जा रही हैं। मैं मार्केट में भी वही करता हूँ, न्यूज़ के बाद, न्यूज़ के पहले, कल के मार्केट पे आता हूँ, एक सेकेंड अगर याद रहा तो। ये इतना इजी नहीं है जितना हम सब सोच रहे हैं। ये कुछ एक बड़ी चीज़ का आगाज है, जिसका फाउंडेशन 2019-20 में रखा गया था, लॉकडाउन से, जो वर्ल्ड का एक रीसेट था, वहाँ से जो रीसेट बटन दबाया गया, वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई और चेंज होती चली जाएंगी। चाइना उस समय जो रूलर था, चाइना को एक मुंह पे काली पोत कर
अब चाइना को एक हेट्रेड की नज़र से देखना पूरे पूरे वर्ल्ड के पृष्ठभूमि में, और चाइना का इकोनॉमी अब उसके बाद मैं क्रैश बोलूं, खराब बोलूं, वो आप डिसाइड करो, बट चाइना का नीचे आना, यूएस इंडिया एक अलग लेवल पे जाना, बहुत कुछ है, बोलता चला जाऊंगा तो आई डोंट नो हाउ आई विल लाइक टू लिंक। इस वीडियो का मकसद बहुत सिंपल है, महाभारत का आगाज हो चुका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसको किसी भी तरह मार्केट से, क्योंकि क्या है, आप लोगों को जो 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 कमेंट करते हैं कुछ लोग, वो उनका बचपना है एक्चुअली, मैं उनको बचपना छोड़कर मतलब सोचकर उनको मतलब कुछ जवाब भी नहीं देता हूँ। एक सेकंड आता हूँ, इस बचपना पे आता हूँ, रुको पहले इस महाभारत को कंप्लीट कर लेता हूँ। ये महाभारत में इसका आगाज हो चुका है, और इसका आगाज वापस से जो पृष्ठभूमि है वो भाई भाई है, वो अल्टीमेटली भाई भाई है। भाई भाई के पीछे, कौन से भाई के पीछे कौन खड़ा होता है, और कौन सी सेना में कौन सी सेना जाकर मिलती है, किसके पीछे कौन रहता है, ये सब आने वाला समय बताएगा। इसमें कृष्ण कौन बनेगा, इसमें द्रोणाचार्य कौन बनेंगे, ये सब आने वाला समय बताएगा। मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूं कि वर्ल्ड वॉर कल होने वाला है, अभी समय है, कुछ साल हैं, पर ये पहले वाली बात नहीं है कि वॉर करना है तो बस सबको मैं संदेशा भेज दो, कल से वॉर करना है तो सब सेना ले लेकर आएंगे। अरे उस समय भी सेना लेकर आने में, घोड़े का सेना, हाथी का सेना लेकर आने में एक जगह से दूसरी जगह महीनों लगते थे। कोई ये नहीं कि आज बोला और कल पहुंच गए। ये आगाज होता है, बिगुल बजना, ये भी अब आज के मॉडर्न जनरेशन में आई थिंक, मेरा रीडिंग बोलता है ये बिगुल बज गया। आने वाले समय में हम देखेंगे ये चीज सब, ये जितना मैं बोल रहा हूं अपने आप को रोक के बोल रहा हूं, बट आपको जो इंडिकेशन किया है, महाभारत, भाई भाई, 3-4 फ्रैगमेंटेशन, इस आज के अटैक के पीछे का गेम प्लान बहुत बड़ा है। मोसाद का फेलियर मैं हलक के नीचे नहीं ले पा रहा हूं। इजराइल के ऊपर इस तरह का हमला, ये तुम मारना मेरे को, उसके बाद मैं जाकर जो करना है कर लूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड या सेल्फ इंस्टिगेटेड कि ये करो, उसके बाद कुछ ज्योग्राफी चेंज करना है, और वो ज्योग्राफी चेंज हो, क्योंकि इस बार अगर ये हमास या कोई इसका सफाया हो जाता है तो आप देखो मिडिल ईस्ट में जो सबको चाहिए, चाहे वो सऊदी को चाहिए, चाहे वो इजराइल को चाहिए, यूएस को चाहिए, ये अब ये हो सकता है वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ अ पीस फॉर द टाइम बीइंग, कि इनका इंटेंशन ये है कि इनको एक बार हटाया जाए, क्योंकि जहां जब यूएस ने किसी को पाला है, एक समय के बाद वो नासूर बना है, और फिर उसको हटाने के लिए फिर किसी दूसरे को यूज किया गया, चाहे वो अलकायदा हो या आज के जमाने में हमास हो। दूसरे पॉइंट पे आता हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु माते सर्वे, क्या है, संगो सर्वकर्मण्य। अब क्या है इसका मतलब, ये आप लोगों का, बहुत कुछ लोगों का बचपना है। वो आएंगे, कुछ एजेंडा लेकर आएंगे, उनको कुछ आइडिया नहीं है एबीसीडी का, वो मार्केट सोच के आते हैं या कुछ सुनने के लिए आते हैं, पता नहीं। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मैं ये दिन में 50 बार सुनता हूं, और मेरा कर्म मैं कर रहा हूं, फल क्या है नहीं है इर्रिस्पेक्टिव। आप जो कर्म कर रहे हो वो सोचो कि उसका कर्म का फल क्या होगा। आप किसी का फॉल्ट खोज रहे हो, किसी के अगेंस्ट में अटैक कर रहे हो, करते जाओ, यू विल बिकम पीएचडी इन दैट। फिर अल्टीमेटली क्या, मैं जिस पेडिग्री से हूं, मैं दादाजी ने किताब लिखा था 1970s में, 1990s में, 1990s, हाँ 1970s से वो लिख रहे हैं। उनका किताब एक पब्लिश हुआ था लेट 1980s 90s में। उसमें वो समाज को बदलना चाह रहे थे, उस समय समाज को बदलना चाह रहे थे। ही वॉज अ गांधीयन एंड ही डाइड एज अ गांधीयन। हमारे मारवाड़ीज में सज्जन गोठ वॉज अ बिग फैक्टर, मतलब होना ना होना, कैसा होना। हमारे जनरेशन में सज्जन गोठ हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। माय दादाजी वॉज अगेंस्ट इट, वेस्टेज ऑफ फूड। ही वॉज अ ट्रांसफॉर्मर। वो समाज को बदलने वालों में एक थे, जो जानते हैं उनका नाम पुरुषोत्तम दास झुंझुनवाला था। अभी एक ट्वीट शेयर किया मेरे चाचा जी डॉक्टर अशोक झुंझुनवाला, पद्मश्री डॉक्टर अशोक झुंझुनवाला, जो आईआईटी में थे, अभी 2 वीक पहले रिटायर किए, प्रोफेसर पद्मश्री, एंड ही ऑल्सो ट्राइड टू चेंज इंडिया। चाहे वो फर्स्ट एटीएम हो, चाहे वो सीटॉड का जमाना हो। आई रिमेंबर गोइंग टू आईआईटी एंड विद स्पेंडिंग टाइम विद हिम। सीटॉड का जब फर्स्ट आया था, सैम पिट्रोडो
सीटॉड, राहुल गांधी, राजीव गांधी, ये सब आप एक एक नाम मैं बोलता जाऊंगा तो आप जाके उसके ऊपर गूगल करोगे तो आपका शायद एक एक दो दो महीना निकल जाए आपको इस चीज़ को समझने के लिए। जो चीज़ मैंने जिया है, सैम पीटरेडो मेके संग अशोक झुंझुनवाला का नाम था, द फर्स्ट सीटॉड, द फर्स्ट वायरलेस ऑफ इंडिया, दैट वॉज इन IIT चेन्नई, थैंक्स टू माई चाचा जी। आज के दिन मेरा जो मुहिम है वो आप क्या सोचते हो, बोलते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2020 से जो जनरेशन इस मार्केट में आया है, आई एम वरीड अबाउट दैट जनरेशन, लेट मी बी वेरी क्लियर, बिकॉज ये जनरेशन वो है जो स्कूल कॉलेज छोड़कर आया है, नौकरी नहीं किया, नौकरी छोड़कर आया है। ये वो जनरेशन है जो अपने फैमिली बिजनेस को छोड़कर आया है। और मैं बहुत आज भी भयभीत हूँ, आज भी मैं डरा हुआ हूँ इस जनरेशन के लिए, क्योंकि ये जनरेशन बच्चे हैं। मैं जब आज 2020 में व्हेन आई सॉ मेरी जो बेटी 18 साल, उसके फ्रेंड लोग और उसका इंटरेस्ट मार्केट में, दैट वाज द पैनिक ट्रिगर। मेरा बेटा 18 साल का अगर वो मार्केट में आए, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू से प्लीज डोंट, ये नहीं। क्यों, किस लिए, मैं क्यों हूं, मैं उसको क्यों नहीं लाऊंगा? एक उम्र है, पढ़ाई का उम्र पढ़ाई का होता है, करियर का उम्र करियर का होता है। करियर मार्केट में बनाना है, बनाओ, बट इसको फिर शिद्दत देना पड़ेगा 5-6 साल सीखने के लिए। ये नहीं कि आज आया कल गया। ये जो जनरेशन है, ये जिस दिन से मार्केट में आया उस दिन से सिर्फ अपमूव देखा है, कमा रहा है। मैं डरता हूं वो सीन सोच के कि किसी दिन अगर साल 2 साल 3 साल का अगर एक बियर मार्केट आया तो ये जनरेशन क्या करेगा। करियर इसके पास है नहीं, पढ़ाई लिखाई इसने की नहीं, मार्केट के पीछे सब कुछ छोड़ दिया, फैमिली बिजनेस बंद कर दिया। अब उसके बाद ये जाएगा कहां? मैं सिर्फ, मेरा कंसर्न ये है, और ये चलता रहेगा। जो बचपना करते हैं, डिग्री है नहीं है, लेट इट बी। एनीवे, 2-3 चीज के ऊपर और बोलना है। टाइम फ्रेम एक छोटा, बहुत जल्दी क्लियर करता हूं। अभी एक नया माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है तो उसमें स्पीड आगे कर दूंगा थोड़ा। टाइम फ्रेम, मार्केट, मार्केट, ये सब कुछ चल रहा है, पर मार्केट में अभी फॉर द टाइम बिंग आई एम वेरी बुलिश। लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, मेरा फ्री टेलीग्राम है। बाय द वे, आपके सबके आशीर्वाद से मेरा खुद का ऐप शरद झुंझुनवाला लॉन्च हो गया। गो एंड सर्च इन प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर में भी है, उसका लिंक है, उससे आपको एप्पल स्टोर में भी मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, उसमें मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ, मच मोर देन व्हाट टेलीग्राम। सी आई हैव, मैंने पहले भी समझाया है, मैं कचरा नहीं करता हूँ ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर पे आई हैव गॉट वेरी गुड एक नीश फॉलोइंग है। मैं उसको जाकर डेली का मार्केट अप मूव, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। I talk some why they are there. I don't want to disturb anyone's timeline. टेलीग्राम में थोड़ा बहुत मार्केट, मेजर टर्न्स, ट्विस्ट अपने ऐप पे मेरी जगह है, वो मैं वहां कुछ भी कर सकता हूं। मैं सुबह भी पोस्ट देता हूं, दोपहर में भी देता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। उसमें फ्री भी है, पेड भी है। कुछ फ्री दिया अभी तो लोग कंफ्यूज हैं, क्यों? टाइम फ्रेम है, मार्केट में टाइम फ्रेम है। ये जो अभी ये वॉर चल रहा है, ये वॉर आज एक चल रहा है, इसका प्रिपरेशन पहले हुआ था, आने वाले टाइम में और होगा। टाइम फ्रेम अलग है, 3 टाइम फ्रेम है। आज मेरे मेंबर्स के पास 3 पोजीशन है, सरप्राइज लगेगा, और तीनों पब्लिक प्लेटफॉर्म में शेयर किया हुआ है। लोग आकर बोलते हैं, ये कॉल भी बोलता है, पुट भी बोलता है। समझाता हूं, आज समझा देता हूं, छोटे में समझा देता हूं। दिसंबर का पुट है, डीप इन द मनी, कॉस्ट टू कॉस्ट है, प्रॉफिट बहुत बार आता है, लॉस में जाता है, हमको नहीं काटना है उसको। आप इंश्योरेंस समझ लो, जीरो हीरो समझ लो, वो मेरा हेज है। क्यों? शायद ऐसा कुछ देख पा रहा हूं पृष्ठभूमि में जो चल रहा है, 2 महीने से देख रहा हूं। लोगों ने बहुत गाली दिया, बहुत लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? दिसंबर का पुट आज लॉस क्यों? मैंने नहीं बोला पूरा रुपया डाल दो, ऑल इन। शकुनी मामा नहीं है यहां पे कोई कि जो आपको बोले कि पूरा का पूरा डाल दो और आप पूरा का पूरा लगा दो। फिर ये जो अभी उसके बीच में जो हमने लॉन्ग किया 17,800, 18, 19,200, 300 में, और फिर 20,200 पे लॉन्ग काट कर शॉर्ट किया। अगेन फ्री टेलीग्राम पे दिया, रियल टाइम, जिस दिन किया उस दिन दिया। वहां से जब 800 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया, वो भी रियल टाइम दिया, 19,500 किया वो। अब 19,300, 400 पे जिस दिन वो हिट किया उस दिन वी वेंट लॉन्ग। कैसे लॉन्ग किया? नेकेड लॉन्ग नहीं हो सकता इस मार्केट में, इतना डेटा है। कल का मार्केट का यूएस का डेटा देखा, अगर वो मार्केट का डेटा मतलब 1.7 मिलियन अगर जॉबलेस क्लेम एक्सपेक्टेड के बदले अगर 3.7 आया, मतलब कल के दिन में डाउ को 1,000 पॉइंट माइनस होना था और नैस्डैक को होना था 500-700 पॉइंट माइनस। गोल्ड सिल्वर तो पता नहीं 10-10% का सर्किट लग जाना था, बट कल क्या हुआ? माइनस के बाद प्लस। ये टाइम साइकिल है, बुलिश, ये बुलिश है, जर्क है। जो 19,300 का जो दिन था, वो 6 से लेके 10 के बीच में जो इसका बॉटम बनना है, आई एम बुलिश। एटलीस्ट द टाइम साइकिल, आई एम नॉट बुलिश, हु एम आई टू बी बुलिश।
द टाइम साइकिल इज बुलिश, सो पोजिशंस आर बुलिश। वी बॉट मंथली, दिसंबर का पुट, अक्टूबर एंड का कॉल, डीप इन द मनी, बहुत प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, कल के दिन में ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम है। फ्राइडे को फिर एक पोजीशन रिकमेंड किया, वीकली का पुट। अब समझने की चेष्टा करो, दिसंबर का पुट, अक्टूबर का कॉल, फिर वीकली का पुट बीटीएसटी ओनली। क्यों? टाइम साइकिल वॉज पॉइंटिंग ये वीकेंड और अगला 1-2 दिन बहुत वोलेटाइल और बहुत क्रिटिकल है। अब देख लो आप, कल का जो डेटा आया, मार्केट रिकवर किया, अगर नहीं करता तो 1000 पॉइंट अगर डाउ माइनस होता और 500-700 पॉइंट नैस्डैक माइनस होता, तो हमारा ये वीकली का पुट 50 रुपया 60 रुपया का, वो क्या होता? वो इंश्योरेंस है। दिस इज आवर इंश्योरेंस। आपको शायद ये सिखाया जाता है बस कॉल ले लो, आज खाली पुट बेच दो, आज कॉल ले लो, कल क्या, आज पुट कॉल ले लो, आज पुट ले लो, आज कॉल ले लो, आज पुट ले लो। स्ट्रैटेजी कौन समझाया? आज तक कोई है जो आपको स्ट्रैटेजी समझाया हो कि इसको प्ले कैसे करना है पोजिशनली, कब फ्यूचर लेना है, कब ऑप्शन लेना है, कब कौन सा ऑप्शन लेना है और कौन से डेट का लेना है और किस स्ट्राइक प्राइस का लेना है। ये सारा एक स्ट्रैटेजी है, ये सारा एक स्ट्रैटेजी में आता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे लेना है। अब कल जो वीकली पुट लिया है वो एट द मनी का लिया, एट द मनी का लिया। क्यों लिया? अगर प्रॉफिट हो तो हो, मेरा कॉल जो है उसमें जितना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो मंथली है। तो अगर कोई जायरेशन आया और ये बहुत जोर गिरा तो ये 2-3 दिन में वी विल गेट द प्रॉफिट एंड देन वी विल थिंक ऑफ द अक्टूबर आउटलुक, अक्टूबर कॉल्स। दिसंबर का पुट तो है। अब ये टाइम साइकिल पॉइंट कर रहा था कि ये वोलेटाइल एंड खतरनाक वीकेंड है। अब ये वॉर भी स्टार्ट हो गया, क्या पता मंडे तक कैसा रहे। आज सैटरडे रात को मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं मंडे तक क्या रहे नहीं रहे, कितने कंट्री और इन्वॉल्व हो जाए नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। एक बटन की देरी है, एक जवान की देरी है। तो वो पुट इसलिए है, वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए, वीकली 3 दिन। आप मतलब मैंने अगर वीकली पुट लिया है तो मतलब मैंने आई एम बेरिश ओनली फॉर 4 डेज। ये कंसेप्ट को भूल जाइए। ये लास्ट ये अगेन दिस जनरेशन, दिस 3-4 ईयर का जो टाइम स्पैन आया, इसमें लोग ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को पोजिशनल व्यू समझना चालू कर दिया। पोजिशनल व्यू ऐसा नहीं होता है। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसके पहले का जो मेंबर्स वीडियो बनाया था उसमें बहुत डिटेल में समझाया व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज फ्यूचर्स एंड हाउ, व्हाट इज लिवरेज एंड व्हाट काइंड ऑफ लिवरेज इज ऑप्शंस। बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसको मेरे को ऐसे डबल स्पीड पे शायद चलाना पड़ेगा। मैं अभी का विराम देता हूं। मार्केट का व्यू बुलिश है। एटलीस्ट आई हैव माई बुलिश व्यूज फॉर सम टाइम नाउ। कब चेंज होगा कब नहीं होगा वो अलग है, बट एज ऑफ नाउ आई एम बुलिश। लास्ट लो जो बना 19,300, अगर रीटेस्ट होने की गुंजाइश है तो ये नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे थर्सडे तक हो जाना चाहिए। उसके बाद आई थिंक वी कैन हैव अ गुड मार्वलस यूफोरिक काइंड ऑफ अ रैली। अब उसमें लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है, कौन सा सेक्टर चलेगा नहीं चलेगा, पूरा डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट डिस्कशन है। वीडियो बहुत लंबा हो गया। आई होप आई एम वेरी क्लियर। जियोपॉलिटिक्स, इंडिकेशन, भाई मार्केट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस इज बुलिश बिकॉज ऑफ टाइम साइकिल। बिटकॉइन इज ऑल्सो बुलिश, गोल्ड सिल्वर इज बुलिश, क्रूड सोचो बेलगाम घोड़ा जब ऊपर जा रहा था तो जाता चला गया और अभी $12 मतलब अराउंड क्लोज टू 15% 3 दिन में फॉल। चलो करेंगे फिर वापस बात करेंगे। नमस्कार।